कहानी की शुरुआत 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड विश्वव्यापी व्यापार में शामिल हो गया। वे अन्य कॉलोनियों से रेशम और मसाले लाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे गलती से ज़ोंबी वायरस भी ले आते हैं और जल्द ही ये राक्षस पूरे देश में फैल जाते हैं। लाखों लोग मरते हैं और दिमाग की भूख के साथ लाश के रूप में फिर से जीवित हो जाते हैं और स्वस्थ नागरिक चीन और जापान की घातक कलाओं का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। अंततः सरकार ने लंदन के चारों ओर 100 फुट ऊंची दीवार ग्रैंड बैरियर का निर्माण किया। फिर उन्होंने रॉयल नहर को जोड़ा, जो एक बहुत गहरी खाई है जो शहर और इसकी दीवारों दोनों को घेरती है। दीवार और खाई के बीच की भूमि को इन बीच के नाम से जाना जाता है। कैंट की दूसरी लड़ाई में नहर के पार बने पुलों में से एक टूट जाता है और लाश के बीच के सभी ग्रामीणों को मार देती है, जिससे राजा पागल हो जाते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद वह एक को छोड़कर सभी पुलों को नष्ट करने का आदेश देता है। जल्द ही लॉर्ड्स और लेडीज लंदन छोड़कर अपने अपने किलेबंद इलाकों में रहने लगे। एक दिन कर्नल डार्सी हर्टफोर्डशायर काउंटी के एक इलाके में पहुंचता है, क्योंकि उसने एक कांटे हुए व्यक्ति के बारे में सुना है। एक गार्ड प्रवेश द्वार पर उसकी पहचान की जांच करता है और उसे एक सुरंग में ले जाता है, जहां एक पुजारी उसके नंगे शरीर को देखता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे काटा नहीं गया है। फिर उसे आखिरकार उसे घर में जाने की इजाजत मिल जाती है, जहां श्रीमती फेदरस्टोन दोस्तों के साथ ताश खेल रही होती हैं। वह कसम खाती है कि यहाँ किसी को काटा नहीं गया है और कई सालों से कोई ज़ॉम्बी उसकी जमीन में नहीं आया है। यह दिखावा करते हुए कि वह भी खेलना चाहता है, डार्सी एक मेज पर बैठता है और कैरियन मक्खियों की एक शीशी निकालता है। वह उन्हें कमरे में छोड़ता है और समझाता है कि वे सड़े हुए मांस का पता लगा सकती हैं। मक्खियां एक आदमी पर उतरने से पहले बस 1 सेकंड के लिए उड़ती हैं, जिसका मतलब है कि वह धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा है। डार्सी तुरंत अपना गिलास तोड़ता देता है और उस आदमी के चेहरे पर वार करता है और फिर अपने ब्लेड से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद डार्सी पूछता है कि क्या ये आदमी घर में किसी को संक्रमित कर सकता है। फेदरस्टोन इससे इनकार करता है तो डार्सी ज़ॉम्बी का सिर फोड़ देता है ताकि मेहमानों को शर्मिंदा किया जा सके और वह बाहर निकल जाए। हालांकि फेदरस्टोन की बेटी झूठ बोलना बंद कर देती है और संक्रमित आदमी की भतीजी की जांच करने के लिए ऊपर जाती है। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। लड़की पहले ही मुड़कर कर्मचारियों पर हमला कर चुकी है और अब वह फेदरस्टोन की बेटी पर भी हमला करती है। इस बीच मिस्टर बेनेट अपनी 5 बेटियों को हर तरह के हथियार और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो इंसान को पता है, ताकि वे ज़ॉम्बी से खुद का बचाव कर सकें। उसकी मां श्रीमती बेनेट एक आगामी नृत्य के बारे में सुनती है तो वह अपने पति को उन्हें एक ब्रेक के रूप में जाने देने के लिए मना लेती है। सभी बहनें इसके लिए उत्साहित हैं, एलिजाबेथ को छोड़कर, जो सामाजिक समारोहों की प्रशंसक नहीं है। वे सभी अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनती हैं, लेकिन फिर भी उनमें हथियार छिपाना सुनिश्चित करती हैं। बाद में पार्टी में बिंगले डार्सी के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन जब वह जेन को देखता है तो वह स्तब्ध रह जाता है और तुरंत उससे प्यार करने लगता है। वह उसे नृत्य करने के लिए कहता है और वे एक साथ खूब मस्ती करते हैं। बाद में बैंगली ने जोर देकर कहा कि डार्सी को भी नृत्य करना चाहिए और उसे एलिजाबेथ से पूछने के लिए कहता है, लेकिन डार्सी कहता है कि वह सहनीय है, लेकिन उसे लुभाने के लिए पर्याप्त सुंदर नहीं है। एलिजाबेथ यह सुनती है और वहां से चली जाती है, गलती से एक बोतल गिरा देती है और सबके सामने खुदे को शर्मिंदा कर लेती है। बाहर निकलते ही एलिजाबेथ रोने लगती है, लेकिन फेदरस्टोन उसे रोक देता है, जो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वह अभी भी बात कर सकती है और एलिजाबेथ को कुछ बताना चाहती है। हालांकि डार्सी पहले उसके सिर में गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर बहुत सारे लोग उन्हें देखने के लिए बाहर आते हैं। उसी समय एक ज़ॉम्बी प्रकट होता है और गार्ड हमले की घोषणा करने के लिए घंटी बजाते हैं, जबकि अधिकांश मेहमान छिपने के लिए भागते हैं। बेनेट बहनें अपने हथियार निकालती हैं और ज़ॉम्बी से लड़ना शुरू कर देती हैं। वे बिना किसी दया के लड़ते हैं, अपने ब्लेड के सटीक हमलों और अच्छी तरह से लगाए गए किक से हर प्राणी को नीचे गिरा देते हैं। एलिजाबेथ को लड़ते देखकर डार्सी उसके प्रति आकर्षित होने लगता है। इसके बाद सभी ज़ॉम्बी के शरीर जला दिए जाते हैं। जब बहनें घर जाती हैं तो जेन बिंगले के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकती, जबकि एलिजाबेथ डार्सी के शिष्टाचार और गर्व के बारे में बात करना बंद नहीं करेगी। जब वह प्रशिक्षण ले रही होती है, जिससे उसकी हरकतें और घूंसे और भी ज्यादा क्रूर हो जाते हैं। अगले दिन जेन को बिंगले के साथ चाय पीने का निमंत्रण मिलता है। श्रीमती बेनेट उसे कोच की जगह घोड़ा ले जाने को कहती है। इस तरह अगर बारिश होती है तो उसे रात रुकने के लिए कहा जा सकता है। वहां जाते समय कुछ कुत्ते भागते हैं क्योंकि उनका पीछा एक ज़ॉम्बी कर रहा है। जेन गोली चलाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसका घोड़ा डर जाता है और भागने से पहले उसे गिरा देता है। फिर जेन गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बंदूक उल्टी चल जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। ज़ॉम्बी आखिरकार उस पर हमला करता है तो जेन अपना चाकू निकालती है और हाथापाई करती है। जल्दी से ज़ॉम्बी के हाथ काट देती है और उसके पैर काट देती है। जब वह गिर जाता है
तो वह उसकी छाती पर लात मारती है और उसे मारने के लिए उसके सिर पर वार करती है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, जेन देखती है कि एक ज़ॉम्बी माँ अपनी बाहों में एक संक्रमित बच्चे के साथ उसके लिए आ रही है इंग्ली के घर में। पता चला कि उन्होंने जेन को फ्लू के साथ पाया, इसलिए उसने बुखार के साथ रात वहीं बिताई और एलिजाबेथ उसे देखने आई। हालांकि डार्सी को चिंता है कि जेन संक्रमित हो सकती है, इसलिए जब डॉक्टर उसकी जांच कर रहा होता है तो वह सड़े हुए मक्खियों को छोड़ देता है। छोटे कीड़े जेन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं और एलिजाबेथ आसानी से उन सभी को पकड़ लेती है। वह उन्हें व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ डार्सी को वापस देने से पहले अपनी मुट्ठी में कुचल देती है। बाद में जेन बिंगले और उसके मेहमानों के साथ शामिल हो जाती है, लेकिन वह ताश खेलने के उनके निमंत्रण को यह कहते हुए ठुकरा देती है कि उसे पढ़ना पसंद है। इस बात पर बहस शुरू हो जाती है कि एक असली महिला क्या होती है और डार्सी को नहीं पता कि वह प्रभावित है या इससे नफरत करता है। उस रात एलिजाबेथ चुपके से डार्सी को बाहर ट्रेनिंग करते हुए देखती है। बिंगले चाहता है कि वे रुकें, लेकिन डार्सी उसे संक्रमण के खतरों की याद दिलाता है। एलिजाबेथ के साथ उसकी एक और बहस होती है, जिसमें वह बताता है कि उसे पता है कि उसने उसे कल रात देखा था। सभी को खुश रखने के लिए मिसेस बेनेट बिंगले को लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए गेंद फेंकने के लिए मना लेती है। घर के रास्ते में वे देखते हैं कि स्थानीय अनाथालय गिर गया है और अब ज़ॉम्बी अनाथ जंगल में भटक रहे हैं। कुछ समय बाद मिस्टर बेनेट अपने परिवार को चचेरे भाई कॉलिंस से मिलवाते हैं, जो बेनेट के गुजर जाने के बाद संपत्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि महिलाएं वारिस नहीं हो सकती। दोपहर के भोजन के दौरान कॉलिंस उन्हें बताता है कि उसकी संरक्षिका लेडी कैथरीन है, जो एक अद्भुत तलवारबाज है जिसने ज़ॉम्बी युद्ध के दौरान चमत्कार किए थे। वह जेन में भी रुचि दिखाता है। हालांकि मिसेस बेनेट तुरंत उसे यह कहते हुए मना कर देती है कि जेन के पास पहले से ही बिंगले हैं और इसके बजाय एलिजाबेथ को प्रस्ताव देती है। दोपहर में कॉलिंस और बहनें अपनी चाची से मिलने के लिए निकलती हैं, लेकिन जब वे सड़क पर रुकती हैं तो उन्हें एक गिरी हुई गाड़ी मिलती है, जिसमें एक महिला मदद के लिए चिल्ला रही होती है। बहनें अपने हथियार तैयार करती हैं और जब महिला बाहर आती है तो वे गोली चलाती हैं, क्योंकि वह एक ज़ॉम्बी है। जेन उसे पहाड़ी से नीचे लात मारकर खत्म कर देती है। जैसे जैसे यात्रा जारी रहती है, एलिजाबेथ सभी हथियार उठाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन कॉलिंस उसकी मदद करने के बजाय उसे वापस उसके हाथों में रख देता है। जब वे शहर में पहुंचते हैं तो वे नए सैनिकों को देखते हैं जो इस क्षेत्र की रक्षा करेंगे। एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट विकम से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। डार्सी पास में ही सवारी कर रहा है और उन्हें देखकर ईर्ष्या करता है, इसलिए वह बिना कुछ कहे चला जाता है। विकम एलिजाबेथ को बताता है कि पैसे को लेकर कुछ पारिवारिक मुद्दों की वजह से उसके और डार्सी के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं। एलिजाबेथ विकम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉलिंस उसे बहुत ऊर्जा और उत्साह दिखाते हुए नाचने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद डार्सी भी उसके साथ नाचने के लिए कहता है, लेकिन कॉलिंस इस पल को अजीब बना देता है और उन्हें दूर जाने के लिए मजबूर करता है। बाहर जाते समय डार्सी मिसेस बेनेट को बिंगले के साथ जेन के भविष्य के बारे में बात करते हुए सुन लेता है और उसके पैसों पर जोर देता रहता है। इस बीच एलिजाबेथ बिंगले से टकराती है और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। जब वे मुड़ते हैं तो वे एक नौकर को ज़ॉम्बी द्वारा हमला करते हुए देखते हैं। दोनों कुछ कुल्हाड़ियां लेते हैं और उनके पीछे नीचे की ओर जाते हैं। हालांकि ज़ॉम्बी बिंगले को पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है। एलिजाबेथ तुरंत नीचे खिसकती है और अपने दोस्त को देखने से पहले ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देती है। वह उनसे पूछती है कि वे कैसे चुपके से अंदर आए और एक बच्चा कहता है कि उनके नए दोस्त ने उन्हें अंदर का रास्ता दिखाया। उस समय डार्सी आता है और लाश से लड़ना शुरू कर देता है। जल्दी से अपने ब्लेड के तेज वार और रसोई के चाकू की मदद से उन सभी को हरा देता है। एक लाश को ओवन में भी धकेल दिया जाता है। फिर डार्सी पूछता है कि क्या बिंगले को काटा गया था और उसे भी मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे आश्वस्त करती है कि बिंगले बस गिर गया। जाने से पहले एलिजाबेथ उसे बताती है कि वह एक अच्छा योद्धा है, लेकिन एक बुरा दोस्त है। अगले दिन जेन को बिंगले से एक पत्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि उसका परिवार वापस लंदन जा रहा है और वह इसके बजाय डार्सी की बहन से प्रेम करना शुरू कर देगा। दोपहर के भोजन के दौरान उसकी माँ उसे इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव को ठुकराने के लिए डांटती है, लेकिन उसके पिता उसके फैसले का सम्मान करते हैं। एलिजाबेथ अपने पिता को धन्यवाद देने के लिए गले लगाती है, लेकिन उसकी माँ उसे परेशान करती रहती है, इसलिए वह थोड़ी शांति पाने के लिए जंगल में भाग जाती है। जंगल में एलिजाबेथ 4 पुरुषों के ऊपर पक्षियों के झुंड को उड़ते हुए देखती है, जिनके सिर पर टोपियां हैं। फिर विकम उसके पास आता है और जब वह पलटती है तो चारों पुरुष जा चुके होते हैं। विकम कहता है कि उसने उसे एक विशेष स्थान पर आमंत्रित करने से पहले कुछ नहीं देखा था। कुछ क्षण बाद वे एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां एक पादरी
धर्मोपदेश पढ़ रहा होता है। जब भीड़ पलटती है तो एलिजाबेथ ये देखकर चौंक जाती है कि वे सभी ज़ॉम्बी हैं। विक्रम उसे अपने हथियार पकड़ने से रोकता है और वे देखते हैं कि पादरी उन्हें सुअरों का दिमाग खिला रहा है और विक्रम सोचता है कि यह लाश और मनुष्यों के बीच समझ तक पहुंचने की कुंजी है। एलिजाबेथ सहमत होती है और बताती है कि उन्हें यह विचार क्राउन के पास ले जाना चाहिए। हालांकि विक्रम बताते हैं कि युद्ध ने देश को लगभग दिवालिया बना दिया है, इसलिए उसके पास मदद के लिए जाने वाला कोई नहीं है। कुछ समय बाद एलिजाबेथ की एक दोस्त उसे बताती है कि उसकी कोलिंस से सगाई हो गई है और वह उसे ससुराल वालों से मिलने के लिए उसके साथ चलने को कहती है। कोलिंस की संपत्ति पर एलिजाबेथ एक तस्वीर देखकर खुश होती है जिसमें कैथरीन लूसीफर को मारती है। ज़ॉम्बी सर्वनाश के 4 घुड़सवारों की एक पेंटिंग भी है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अंत के निकट आने पर प्रकट होते हैं। एलिजाबेथ को पता चलता है कि वे वही लोग हैं जिन्हें उसने जंगल में देखा था। फिर अंततः वह कैथरीन और उसकी बेटी से मिलती है। एलिजाबेथ यह देखकर चौंक जाती है कि डार्सी भी वहाँ है और उसे पता चलता है कि वह कैथरीन का भतीजा है। जल्द ही विक्रम भी आ जाता है क्योंकि एलिजाबेथ ने उसे आमंत्रित किया था ताकि वह अपनी योजना के लिए आवश्यक धन मांग सके। कैथरीन को लगता है कि ज़ॉम्बी से दोस्ती करने का विचार हास्यास्पद है और वे कभी किसी नेता की बात नहीं सुनेंगे, लेकिन कॉलिंस बताते हैं कि बाइबल कहती है कि एंटी क्रिस्ट मरे हुओं का नेतृत्व करेगा। डार्सी कैथरीन की राय का समर्थन करता है और जब विक्रम अपने पिता का जिक्र करता है तो उसे गुस्सा हो जाती है, इसलिए वह गार्ड से उसे बाहर निकाल देता है। एलिजाबेथ डार्सी को बताती है कि वह मरे हुए लोगों की तरह ही बेरहम है। उस रात डार्सी अपने गुस्से से निपटने के लिए बाहर बहुत समय बिताता है। एलिजाबेथ सो नहीं पाती क्योंकि उसकी दोस्त खर्राटे लेती है और बगीचों में टहलने जाती है जहां उसे विक्रम मिलता है। वह उसे यह बताने आया है कि डार्सी ने बिंगले परिवार को यह कहकर भगा दिया कि जिन सिर्फ उनके पैसों के पीछे है। विक्रम एलिजाबेथ से साथ में भाग जाने को भी कहता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है। जाने से पहले विक्रम उसे याद दिलाता है कि हिसाब किताब का दिन आ रहा है। अगले दिन डार्सी एलिजाबेथ से कहता है कि वह उसे कमतर समझता है, लेकिन वह अभी भी उसकी ओर आकर्षित है, इसलिए वह उससे शादी करने के लिए कहता है। एलिजाबेथ उसे ठुकरा देती है और जेन और बिंगले के साथ जो उसने किया उसके लिए उसे फटकार लगाती है, केवल डार्सी के हस्तक्षेप का बचाव करने के लिए। क्रोधित एलिजाबेथ उसे लात मारती है और पोकर से उस पर हमला करने से पहले उस पर ढेर सारी चीजें फेंकती है। वह जल्दी से अपना बचाव करता है और वे टेबल पर एक समझौता करने वाली स्थिति में आ जाते हैं। उनका तर्क एक पूर्ण लड़ाई में बदल जाता है और वे एक और अजीब स्थिति में आने से पहले एक दूसरे पर कई वार करते हैं। जब एलिजाबेथ कहती है कि वह उससे कभी शादी नहीं करेगी तो डार्सी आखिरकार चला जाता है और वह टूट जाती है। बाद में एलिजाबेथ को डार्सी से खुद को समझाते हुए एक पत्र मिलता है। वह कहता है कि उसका जेन को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, उसने केवल बिंगले को श्रीमती बेनेट से बचाने के लिए भेजा था। वह यह भी बताता है कि जब वह ज़ॉम्बी बन गया तो उसे अपने पिता को मारना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने विक्रम को वह पैसा दिया जो उसे देने का वादा किया गया था। हालांकि विक्रम और अधिक मांगता रहा और डार्सी के पैसे न देने पर नाराज हो गया। फिर विक्रम ने पैसे के लिए डार्सी की किशोर बहन से शादी करने की कोशिश की, लेकिन डार्सी ने उसे समय रहते बचा लिया। अंत में डार्सी एलिजाबेथ को बताता है कि वह उसके लिए उसकी भावनाओं का सम्मान करता है, इसलिए अपने दिल टूटने को भूलने के लिए वह नवीनतम ज़ॉम्बी हमले के खिलाफ लड़ने के लिए लंदन गया है। उसे लगता है कि कोई ज़ॉम्बी का नेतृत्व कर रहा है क्योंकि हमले बहुत संगठित थे। जब एलिजाबेथ घर लौटती है तो वह यह जानकर डर जाती है कि विक्रम सबसे छोटी बहन लिडिया के साथ भाग गया है। उसे लगता है कि वह उसे ज़ॉम्बी चर्च ले गया होगा। उस रात एलिजाबेथ से कैथरीन मिलने आती है, जो घोषणा करती है कि अगर एलिजाबेथ पहले डार्सी से शादी नहीं करती तो वह उसकी बेटी से शादी करेगा। एलिजाबेथ आजकल डार्सी को बेहतर नजरिए से देख रही है, लेकिन वह अभी भी रिश्ते को लेकर अनिश्चित है, इसलिए कैथरीन उसे अपने गार्ड के खिलाफ द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देती है। वह आदमी बड़ा और मजबूत है, इसलिए वह काफी खतरनाक घूंसे मारता है और एलिजाबेथ के हमलों को आसानी से रोक देता है। वह तब भी हार मानने से इनकार करती है जब वह उसका गला घोंट देता है और उसका हाथ तोड़ने से पहले उसके चेहरे पर वार करता है। एक बेहतरीन किक के साथ वह उसे एक बीम पर फेंकती है जो टूट जाती है और छत का एक हिस्सा उसके ऊपर गिर जाता है। कैथरीन अपनी तलवारों से एलिजाबेथ को घेर लेती है, लेकिन स्वीकार करती है कि वह उसके संकल्प का सम्मान करती है। उस समय मिस्टर बेनेट कमरे में प्रवेश करते हैं और एलिजाबेथ को उसकी बहन को बचाने से रोकते हैं क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। जेन मदद करने के लिए आगे आती है, लेकिन एलिजाबेथ नहीं चाहती कि वह आए क्योंकि वह चाहती है कि वह परिवार की रक्षा करे। फिर कैथरीन अपनी संपत्ति में बेनेटस की देखभाल करने की पेशकश करती है ताकि जेन और एलिजाबेथ जा सकें। जब दोनों पुल पर
पर पहुंचते हैं तो सैनिक उन्हें रोकते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे विस्फोटक स्थापित किए हैं। लंदन में झोंबी भीड़ को देश के बाकी हिस्सों पर आक्रमण करने से रोकने के लिए पुल को कल भोर में उड़ा दिया जाएगा। बहनें उन्हें अनदेखा करती हैं और आगे बढ़ना जारी रखती हैं। इस बीच बिंगले युद्ध के मैदान में है और एक खाई में फंसे लाश पर बम फेंकता है, लेकिन जब वह जाने वाला होता है तो एक प्राणी उसे उसके दुपट्टे से पकड़ लेता है। सौभाग्य से जेन दुपट्टा काटने और उसे विस्फोट से दूर धकेलने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाती है। डार्सी अपनी तलवार उठाता है और जॉम्बी को मारता है और पाता है कि जमीन से मरे हुए हाथों का एक झुंड ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा जॉम्बी उस पर पीछे से हमला करने वाला है। हालांकि एलिजाबेथ पहले उसे कुल्हाड़ी से मार देती है। वह समझाती है कि वे एक जॉम्बी कब्रिस्तान पर खड़े हैं, इसीलिए वे जागृत निकायों को मारने के लिए जमीन पर छुरा घोंपना शुरू कर देते हैं। बाद में एलिजाबेथ उसे बताती है कि उसकी बहन चर्च में है और डार्सी को उसे बताना पड़ता है कि इमारत 5 दिन पहले जला दी गई थी, इसलिए उसकी बहन शायद मर चुकी है। जब डार्सी वहां से चला जाता है तो पता चलता है कि वह झूठ बोल रहा था। उसने एलिजाबेथ से कहा था कि चर्च उसे खतरे से दूर रखने के लिए बंद किया गया है, लेकिन इमारत वास्तव में ठीक है। वह चर्च के चारों ओर घूमता है और सर्वनाश के 4 घुड़सवारों को जॉम्बी के एक झुंड का मार्गदर्शन करते हुए देखता है। इस बीच एलिजाबेथ देखती है कि बिंगले चर्च की ओर जाने वाली सड़क को देखता रहता है, उस पुल को नहीं जहां उसे विस्फोट की निगरानी करनी है। इससे उसे एहसास होता है कि डार्सी ने झूठ बोला था और वह तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर निकल जाती है। सैन्य शिविर में एक आदमी को पता चलता है कि किसी ने मृत सैनिकों के सारे दिमाग चुरा लिए हैं। डार्सी वापस आता है, वह पिछले दरवाजे से चर्च में प्रवेश करता है और लिडिया को जंजीरों से बंधा हुआ पाता है। एक दीवार पर उसे विक्रम की लाश के साथ लंदन पर हमला करने की योजना का पता चलता है। उस समय विक्रम आता है और डार्सी उसे लिडिया के बदले पैसे की पेशकश करता है, लेकिन विक्रम उसे ठुकरा देता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। गोली एक गेट पर लगती है और शोर से भीड़ सतर्क हो जाती है, जो तुरंत कमरे में घुस जाती है। पता चलता है कि डार्सी ने उन्हें हिंसक बनाने के लिए सैनिकों का दिमाग खिला दिया था, जबकि विक्रम खुद का बचाव करने की कोशिश करता है। डार्सी लिडिया को अपने घोड़े पर बिठाता है और उसे पुल पर भेजता है। फिर वह विक्रम से भिड़ने से पहले कुछ जॉम्बी को नीचे लाता है, इसलिए तलवार की लड़ाई शुरू होती है, जबकि जॉम्बी चर्च से बाहर भागते हैं। दूरी पर एलिजाबेथ सवारी करना जारी रखती है और डरावने ढंग से जलते हुए लंदन को देखती है। उस समय वह लिडिया को देखती है और उसका नाम पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनाई देती है। जॉम्बी की भीड़ उसके पीछे दिखाई देती है और एलिजाबेथ उसे पार करने के लिए अपनी तलवार निकालती है। लिडिया विस्फोट के लिए तैयार होने से ठीक पहले पुल तक पहुंच जाती है। चर्च में वापस आकर दोनों पक्षों में लड़ाई जारी रखती है और डार्सी अपने प्रतिद्वंद्वी को चाकू मारने में सफल हो जाता है। हालांकि विक्रम ठीक है, क्योंकि वह हमेशा से मरा हुआ था और डार्सी से अपनी नफरत के कारण उसने दिमाग पाने की अपनी इच्छा को दबा दिया था। विक्रम बताते हैं कि 4 घुड़सवार नरक से उठ खड़े हुए हैं और वह एंटी क्रिस्ट है जो उनका नेतृत्व करेगा। वह डार्सी का गला घोंटना शुरू कर देता है और उसका सिर काटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसका हाथ काटकर और अपने घोड़े से उसे रौंदकर उसे रोक लेती है। इसके बाद दंपत्ति एलिजाबेथ के घोड़े पर सवार होकर भाग जाते हैं, जबकि जॉम्बी की भीड़ उनका पीछा करती है। जैसे ही वे पुल पर पहुंचते हैं, उसी समय सैनिक बम सक्रिय कर देते हैं और बहनें सोचती हैं कि परिणाम होने वाले विस्फोटों से एलिजाबेथ की मौत हो रही है। हालांकि जब धुआं साफ होता है तो एलिजाबेथ मलबे पर रेंग रही होती है। वह डार्सी के बेहोश शरीर को अपने पास पाती है और उसे चूमते हुए रोती है और कहती है कि वह उससे प्यार करती है। कुछ दिनों बाद बिंगले जेन से शादी करने के लिए कहता है और वह स्पष्ट रूप से हाँ कह देती है। डार्सी कोमा से जागता है और एलिजाबेथ को बताता है कि उसने उसे पुल पर सुना था। वह उसे प्रपोज करता है और वह चूमने से पहले हाँ कह देती है। जोड़े एक साथ शादी करते हैं और कोलिंस विवाह संपन्न कराते हैं। हर कोई खुश है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।